चलिए जी आप आज अपन बात करेंगे त्रिभुजों की समझ के बारे में। ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज तो देखिए, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें सारी भुजाएं यानी सारी भुजाएं क्या हो, समान हो, उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। जैसे कि ये भुजा है, इसकी माप अगर 5 सेंटीमीटर है, इसकी माप 5 सेंटीमीटर है, और इसकी भी 5 सेंटीमीटर है, और इसकी भी 5 सेंटीमीटर। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। पहली बात। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि भुजाएं समान है तो कोण भी क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तीन कोण यानी जो अंदर तीन कोण बनते हैं उनका योग। तो ये 5 सेंटीमीटर भुजा, ये भी 5 है, ये भी भुजा 5 है। तो त्रिभुज में जिसको अपन बोलते हैं इसका गुण होता है कि अगर भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तीनों कोण बराबर होंगे यानी 180 के अपने को ऐसे 3 टुकड़े करने हैं बराबर बराबर। तो एक ही संभव है, वो क्या है 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये बात ध्यान रखना। समबाहु त्रिभुज के बाद आता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ये इस तरह से बना हुआ रहता है जिसमें ये वाला जो कोण रहता है ये कितने डिग्री का रहता है, हमेशा 90 डिग्री का। तो जब भी 90 डिग्री कोण बना हुआ दिखाई दे तो समझ जाना है वो त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या रहता है कि जो सबसे बड़ी भुजा रहती है, नॉर्मली त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो रहती है वो सबसे बड़े कोण के सामने रहती है। तो इसमें यह 90 डिग्री का है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोई फिक्स नहीं है। ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है समकोण त्रिभुज में कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी मान लो इसे अपन मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे अपन मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो 4 3 तो ये कितने आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। कैसे आई, तो देखो मैंने क्या बताया कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग यानी 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इनका योग करेंगे तो जो आएगा वो इस भुजा का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो 16। तो 9 और 4 16 कितना होगा, 25, जो कि काय का वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो देखो ये आ गया ना 3 4 5। तो इनको बोलते हैं ट्रिपलेट, 3 4 5। तो जब भी आपको डायरेक्ट इक्वेशन दिया जाए कि 3 4 5 अगर भुजाएं का मान है तो कौन सा त्रिभुज बनता है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इन भुजाओं से मिलकर जो भी कोण बनता है वो हमेशा कौन सा बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। ये ध्यान रखना। देखिए तो ये तो सिंपल, इसमें एक लेवल और अगर वो आगे बढ़ाएगा तो 3 का डबल कर देगा तो 6, 4 का डबल कर देगा तो 8, तो इसका भी क्या हो जाएगा डबल, 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए इन दो भुजाओं के वर्गों का जो योग है वो तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। देखिए 6 का वर्ग कितना होता है 36, प्लस 8 का वर्ग कितना होता है 64, बराबर कितना आना चाहिए 10 के वर्ग। तो 36 और 64 कितना होता है 100, जो कि इकाई का वर्ग है, 10 का वर्ग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो समकोण त्रिभुज की पहचान है कि उसमें एक कोण 90 डिग्री का रहेगा और उसके बाद जो दो अन्य भुजाएं जो समकोण बनाने वाली भुजाएं, ऐसे देखो जो समकोण भाई इस और उस भुजा ने मिलकर ही तो समकोण बना, तो जो समकोण बनाने वाली भुजाएं उनके वर्गों का योग तीसरी भुजा जिसको कर्ण बोलते हैं उसके वर्ग के बराबर होगा। तो इसको जो बोलते हैं, इस वाली भुजा को बोलते हैं लंब, इस वाली को बोलते हैं आधार, और ये जो सामने आते हैं ये कौन सी होती है, कर्ण। तो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कौन सी होती है, हमेशा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है,
कर्ण होती है। और अगर त्रिभुज की बात करें कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो सबसे बड़े कोण के सामने बनती है। तो देखो ये 90 डिग्री का है, तो ये तो देखने में छोटे लग रहे, तो इन दोनों का तो मान विषय छोटे ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें और भी बहुत कुछ है पर मैं वो नहीं बताऊँगा क्योंकि वो काफ़ी एडवांस लेवल का है। अब आ जाओ अब सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज यानी सम यानी समान, द्वि मतलब दो, कितना दो, और बाहु मतलब भुजा। तो समद्विबाहु त्रिभुज की क्या पहचान है कि इसमें दो भुजाओं का मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जैसे कि इसका मान अपने को दे दिया जाए 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका भी मान दे दिया जाए 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका और कुछ मान दे दिया जाए, मान लो इसका मान दे दिया जाए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या हुआ कि दो भुजाएं क्या आ गए आपस में बराबर। तो इसमें दो भुजाएं बराबर आ गई, तो इस तरह से बता सकते हैं। क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं बराबर रहती हैं तो इनको आपस में, तीनों को आपस में बराबर इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, इसमें दो भुजाएं बराबर है तो जो बराबर है आपस में उनको इस तरह से निशान से बता सकते हैं अपन। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि अगर भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस वाले भुजा के सामने कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला। और इस वाले भुजा के सामने कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है। तो ये दोनों जो कोण है ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे पता चलेगा, क्योंकि भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण जो है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब कोण कितने भी डिग्री के हो सकते हैं वो अपने को नहीं पता, अपने एक अंदाज मान लेते हैं कि जैसे कि आपको ये वाला कोण दे दिया जाए, ये वाला मान लो ये कोण दे दिया जाए 70 डिग्री का, कितना दे दिया जाए 70 डिग्री का, और ये दोनों भुजाओं का मान दे दिया जाए, एक कोण और दो भुजाएं दी जाए, एक कोण और दो भुजाएं दी जाए, और पूछा जाए अन्य दो कोणों का मान क्या होगा। तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी 180 डिग्री टोटल रहता है, टोटल कितना रहता है 180 डिग्री, उसमें से 70 डिग्री तो हटा दिया अपन ने, 70 डिग्री तो हटा दिया, तो कितना बचा 110 डिग्री। अब 110 डिग्री के दो बराबर टुकड़े करने, कितने करने, दो बराबर टुकड़े करने। तो 110 के दो टुकड़े करें तो कितना आएगा 55 डिग्री। तो ये दोनों कोण चूंकि बराबर है तो इनका मान भी तो 55 डिग्री बराबर आएगा। तो इन दोनों कोणों का योग सॉरी इन दोनों कोणों का मान कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, इस तरह से एक और लेकर के देखो, यही कंसेप्ट है, चीज़ यही है, दो भुजाएं बराबर होगी तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इसका उल्टा भी होता है, उल्टा किसे, मान लो कि ये एक त्रिभुज दे दिया है, इसमें 3 कोण बना रखे इस तरह से। ठीक है, इसमें आपको दे दिया जाए कि मान लो कि ये कोण 35 डिग्री का है, ये कोण भी 35 डिग्री का है। तो ठीक है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, तो देख के पता चलना जाए तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। 35 और 35 कितना हो गया 70 डिग्री, तो ये हो गया। तो ये जो बचा जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा 110 डिग्री का होगा। और अभी अपन ने बात करी कि भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके सामने कोण ये, इसके सामने कोण ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वो चीज़ अपने को यहाँ भी करनी, क्योंकि अब की बार क्या दे दिया, कोण बराबर दिए, कोण बराबर दिए तो इन कोणों के सामने वाली भुजा भी क्या होगी, आपस में बराबर। तो इस वाले कोण के सामने की भुजा ये, ठीक है, किसके बराबर होगी, इस वाले कोण के सामने की भुजा इसके बराबर होगी, क्योंकि कोण बराबर है तो भुजाएं भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब अगला ले लेते हैं, जैसे अपन कि मान लो कि आपको एक कोण दे दिया जाए। अब तो आप समझ गए होंगे कि इसमें त्रिभुज में होता क्या है, समबाहु त्रिभुज में तो दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो कोण बराबर होते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो साइड, साइड मतलब भुजा, और दो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्या होंगे, बराबर होंगे। दो साइड और दो भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरा जो कोण रहेगा उसका मान कुछ भी हो सकता है, जैसे अपनों को दे दिया जाए ये 3 कोण। ठीक है, इसमें मान लो कि ये वाला जो कोण है ये 70 डिग्री का है। ठीक है, और वो बता रहा है कि ये वाले जो भुजा है इसके बराबर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये कोण 70 डिग्री का है, ये वाले भुजा इसके बराबर है। तो अब अपन से इन दोनों कोणों का मान पूछ रहा है, इन दोनों कोणों का मान कितना होगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि भैया भुजाएं कौन सी बराबर है, ये और दोनों ये बराबर है। तो इस वाले भुजा के सामने कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है। इस वाले भुजा के सामने कौन सा कोण बन रहा है,
ये वाला कोण बन रहा है। तो जब भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके सामने 70 डिग्री का है तो इसके सामने भी कितना होगा, 70 डिग्री का। तो ये वाला जो कोण ये कितने डिग्री का बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं अंदर, ये कितना बन जाएगा, 70 डिग्री का। ठीक है, ये वाला कोण कितना बन जाएगा, 70 डिग्री का बन जाएगा। ये 70 का बन गया, ये 70 का बन गया, तो बचा जो कितना, 70 और 70 140। तो ये वाला जो कोण ये कितने डिग्री का आ जाएगा, 40 डिग्री, क्योंकि तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब आता है अपन विषम बाहु त्रिभुज की। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, तो देख इसको नाम से स्पष्ट है, विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजाएं। तो इस वाले त्रिभुज में सभी भुजाओं का जो मान रहता है वो क्या रहता है, अलग अलग रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब जैसे कि मैं इसमें 3 कोण बना रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, ये वाला जो कोण, ये वाले अपन भुजा से चेक करें तो भुजा को देखिए, ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है, और ये वाली भुजा कितने दे दी, 7 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है, ये 4 है, सॉरी ये 4 है, ये 5 है और ये 7 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज कौन सा बन रहा है, विषम बाहु त्रिभुज बन रहा है। इसमें जो तीनों कोणों का योग है, इसमें जो तीनों कोणों का योग है वो भी 180 डिग्री होगा, योग तो 180 डिग्री होगा, लेकिन तीनों कोणों का मान जो है क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तीनों कोणों का जो मान है वो अलग अलग होगा। इसमें 2 कोण बराबर नहीं होंगे, इसमें तीनों कोणों का मान अलग अलग होगा। जैसे कि मान लेते हैं ये 70 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। इस वाले त्रिभुज में कम से कम आपको 2 कोण पता होना चाहिए। ठीक है, 2 कोण पता होंगे तो तीसरा आप बता सकते हो, ये 70 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो टोटल 110 डिग्री हो गया। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 70 40 नहीं लेते, कुछ और लेते हैं, मान लेते हैं ये 60 डिग्री ले लेते हैं, ये 60 डिग्री, ये 40 डिग्री, टोटल कितना हो गया, 100 डिग्री, और होना ही कितना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये वाला कितना बच जाएगा, 80 डिग्री का बच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इस तरह से इसमें 2-3 और आप बना सकते हो, कोण कुछ भी हो सकता है। ये 45 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 45 है, ये 55 है, तो टोटल कितना हो गया, 110 डिग्री। 45 और 55 110 ही होता है, नहीं 100 होता है, 45 और 55 100 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से इसमें भी देख लो, ये अगर 75 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ अपने को पता होना चाहिए। मान लेते हैं 65 डिग्री, ये 75 है, 65 है, तो ये कितना बचेगा, तो टोटल 180 होना चाहिए। तो 75 और 65 को जोड़िए और जो भी है उसको 180 में से घटाइए। तो 75 में जब 75 जोड़ते हैं, 75 में जब 75 जोड़ते हैं तो 150 आता है, तो 10 कम जोड़ना था तो 140 हो गया, 140। तो ये डिग्री कितना हो जाएगा, 40। डायरेक्ट भी जोड़ते सीखना है, 75 में 75 जोड़ने पे 150 होता है, क्योंकि 150 नहीं है, क्यों, क्योंकि अपना ने 10 ज़्यादा जोड़ा है, 10 कम किया तो कितना हो गया, 140 डिग्री। टोटल कितना होता है, 180 डिग्री, उसमें से 140 डिग्री कम करेंगे कितना आएगा, 40 डिग्री। तो ये सब दिमाग में करके ऐसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक इसमें इतना ही, और अपन फिर कभी बात करेंगे, या मैं किताब का बता देता हूँ। वैसे किताब की मुझे नहीं लगता है किताब में से बताने की ज़रूरत है। तो समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज समझ में आ गया। अब इस किताब में जो कर रखा है उसको एक बार देख लो, इस वाले किताब में जो चीज़ें लिख रखी है उसको देख लो। त्रिभुज की भुजाओं को मापते हैं तथा चांदी की सहायता से कोण मापता है। तो ए बी की माप 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो तीनों भुजाएं बराबर है, तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होता है इसमें, 180 डिग्री। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और तीनों कोण बराबर होने चाहिए। क्यों बराबर होने चाहिए, क्योंकि भुजाएं बराबर है, तो भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर करना है, तो कोण 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये 60-60 डिग्री के बता रखे। ठीक है, अब इसमें जो इससे अगला वाला जो आ रहा है वो आ रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं की माप समान, जो मैंने बताया एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो 2 भुजाओं की माप समान कैसे होती है, ये और ये दोनों क्या बता रहे हैं कि इसमें बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण भी क्या दे दिए, बराबर दे दिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोण एक्स जेड वाई, ठीक है, कौन सा कोण एक्स जेड वाई किसके बराबर, एक्स वाई जेड के बराबर। ठीक है, तो ये कोण बराबर है, तो वाई कोण जेड के बराबर बता दिया, 75 डिग्री का है दोनों। ठीक है, अब निष्कर्ष समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, तो 2 भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। समान भुजाओं के सामने का कोण भी समान होता है, जो मैंने पहले बता दिया। उदाहरण के लिए जैसे ये 40 डिग्री है, ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर, तो एक्स का मान कितना होगा, तो एक्स का मान भी कितना हो जाएगा,
40 डिग्री की, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इनके सामने कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब कोण x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें अपने को कोण x का मान बताना है। ये 45 डिग्री है और ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों भुजाएं क्या आपस में बराबर है। जब ये भुजा इसके बराबर है तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण भी बराबर है। ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि 45 45 90 और बचा जो 90 डिग्री। तो ये ध्यान रखना। इसमें ये 80 डिग्री दे दिया है और इन दोनों को बताना है, सॉरी इन दोनों को बताना है। तो ये 80 डिग्री है, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके सामने ये कोण बनेगा, इसके सामने ये कोण बना। तो 80 तो ये हो गया, बचा कितना 100, 180 में तो 80 तो ये हो गया, बचा 100। उसके दो बराबर टुकड़े करने। क्यों बराबर करने, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके कोण भी बराबर होंगे। तो 200 के दो बराबर टुकड़े करेंगे तो 50-50 डिग्री इसका उत्तर आएगा। ठीक है, अब जो अपन अगली बार जो बात करेंगे वो बात करेंगे सर्वांग समता की। सर्वांग समता होती क्या है, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसमें जो भी नियम है सर्वांग समता के वो मैं एक बार डिटेल में बता दूंगा, तो उनका ध्यान से देख लेना। आपकी 9वीं 10वीं में मेरी गारंटी आप इस वाले चैप्टर त्रिभुज वाले चैप्टर से आराम से, भले आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से 7 से 8 नंबर उसमें से कवर कर सकते हो, पर आपको देखना पड़ेगा, छोटी छोटी बारीक चीज़ें समझनी पड़ेगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।